जोशीमठ में हुए भू धसाव को लगभग 14 महीने हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इलाके में हालात बद से बदतर बने हुए हैं। ग्रामीणों को अब तक कोई राहत नहीं मिल पाई है। ग्रामीण अपनी मांगों को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी सुध नहीं ले रही है। यही वजह है कि रविवार को एक बार फिर सरकार को चेताने के लिए आपदा प्रभावित जोशीमठ नगर के लोगों ने मूल निवासी स्वाभिमान संगठन के बैनर तले नगर में जुलूस प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर जन आक्रोश रैली निकाली। ये रैली रायका तिराहे से रापवे तिराहे तक निकाली गई। इस दौरान ग्रामीणों ने ढोल दमों के साथ नगर के मुख्य बाजार में विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि 1 महीने पहले सरकार द्वारा जारी किए गए सर्वे के अनुसार नगर के अधिकांश हिस्से को अति संवेदनशील की श्रेणी में रखा गया है। सरकारी वैज्ञानिक सर्वेक्षणों के बाद शासन स्तर से जोशीमठ के लगभग 1200 भवन पहले चरण में खाली करवाने का आदेश हुआ है। साथ ही लोगों को विस्थापन के लिए विकल्प पत्र भी प्रशासन ने जारी कर दिए हैं, लेकिन ग्रामीण सरकार द्वारा कराए गए सर्वे को गलत कह रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि केवल स्थानीय लोगों के घर और जमीन ही सर्वे में रेड जोन में है, जबकि सेना क्षेत्र पूरी तरह सुरक्षित बताया गया है, जो संभव नहीं है। इसके साथ साथ ग्रामीणों ने कहा कि जोशीमठ से इतर उनका कोई ठिकाना नहीं है, न ही उनके पास ग्रामीण क्षेत्रों में कोई भूमि है, इसलिए वो जोशीमठ नहीं छोड़ना चाहते हैं। वहीं संगठन के अध्यक्ष भुवन उनियाल ने कहा कि सरकार जोशीमठ के लिए ट्रीटमेंट की योजना जल्द लेकर आए और यहाँ के मूल निवासियों की नगर में ही जो जमीनें सुरक्षित हैं उन्हें वहां विस्थापित कर दिया जाए। इस दौरान ग्रामीणों ने सरकार को स्पष्ट चेताया कि यदि जोशीमठ के मूल निवासियों की मांगे नहीं मानी गई तो वो लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे, साथ ही उग्र आंदोलन भी करेंगे। कुछ रिजल्ट आए लेकिन अनुकूल रिजल्ट कुछ भी नहीं आए। हम चाहते हैं सरकार यथाशीघ्र हमारी सुने। हम मूल निवासी हैं, हमारी गाय बच्चा से लेके और मारवाड़ी से लेके औली तक की थोड़ी थोड़ी जमीन सब जगह हैं। इसका कोई हिसाब नहीं आया है, न जमीन के रेट आए हैं, और साथ ही हम लोग नहीं जाना चाहते हैं। एक ही बात है, हम नहीं जाना चाहते हैं। हम किधर रहें, कहाँ रहें, सुरक्षित जमीनें तो हमें बताई जाए, और साथ ही हमारी आजीविका का क्या होगा, हम खाएंगे क्या, ये सब समस्याएं हमारे पास हैं। और हम सरकार से निवेदन करते हैं हमारी मांगे माने, न माने तो हो सकता है लोकसभा चुनाव में हम पूरा जोशीमठ बहिष्कार करें। आपदा आए हुए 1 वर्ष हो गया है, लेकिन अभी तक कुछ ही लोगों को मुआवजा मिल पाया, बाकी अन्य लोगों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला। और जहां तक आज की रैली की बात करें तो आज की जो रैली है वो जोशीमठ मूल निवास स्वाभिमान संगठन के बैनर तले इस आंदोलन को चलाया जा रहा है, जिसमें जोशीमठ के अपने हक हकूक़ की बात की जा रही है। जोशीमठ का जो आज का आंदोलन है उसमें केवल ये बात की जा रही है कि जो यहाँ के मूल निवासी हैं, जिन लोगों का यहाँ के अलावा अन्यत्र कहीं कुछ नहीं है, सरकार से ये मांग है कि अगर माना कल को यहाँ से लोगों को विस्थापित करते हैं तो हम लोगों का क्या होगा, मतलब हम चले जाएंगे, लेकिन जो हमारे यहाँ हक हकूक़ है उनका क्या होगा। तो हमारी एक मांग तो पहली ये है कि हम लोगों को जोशीमठ के ही नज़दीक कहीं पे अगर विस्थापन ही करना है तो जोशीमठ के नज़दीक में जहाँ विस्थापन किया जाए, जहाँ से हम अपने अन्य जो जोशीमठ में क्रियाकलाप उनको साथ साथ उनका निष्पादन किया जा सके। और इस आज के इस आंदोलन का यह है कि अगर जल्द से जल्द हमारी मांगें नहीं मानी गई तो इस आंदोलन के बाद सरकार तक बातों को पहुंचाने के लिए चुनाव बहिष्कार तक का जो कार्यक्रम रहेगा वो करने की रणनीति बनाई जा रही है। बहरहाल ग्रामीणों ने सरकार को चेतावनी दे डाली है कि अगर सरकार उनकी मांगे पूरी नहीं कर रही है तो वो लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या सरकार उनकी मांगे मानती है या नहीं। पंजाब केसरी टीवी के लिए चमोली से पूरन भिलंगवाल की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।